Hello students, today we are going to start chapter number 13 named The Wise Judge. It is a play and it has many characters and it is an interesting play. So let's start reading it. Wisdom comes with age. Do you know what is meant by wisdom? Wisdom means the good sense, or we can say the generally accepted behavior or belief. Okay? सो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि जो विजडम होती है वो एज के साथ आती है. रीड दिस इंटरेस्टिंग प्ले अबाउट अ यंग बॉय हु हैज़ द इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी टू सॉल्व डिस्प्यूट्स एंड बेस्टो जस्टिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. So as it is a play, it has many characters. Those characters are a young boy acting as Mustafa. Mustafa, the caliph, or we can say caliph means any ruler or leader. Ali, a beggar, a nobleman, several young boys and some men. Next is an oil merchant, a butcher means a meat man, a writer and a farmer. Okay, so let's start reading this play. Mustafa, the caliph, is upset over the increasing number of rogues and thieves in Baghdad. He sits in his court overwhelmed by the number of cases that come up for trial. He decides to look for a wise and just man whom he can appoint a judge in his court. He sets off the city dressed as a commoner. ओके, सो मुस्तफ़ा जो कि कैलिफ यानी कि लीडर थे वो अपसेट थे क्योंकि उनकी जो सिटी बगदाद थी वहाँ पर काफ़ी सारी रोबरीज, थीव्स, चोरियाँ और रोबरीज हो रही थी. तो वो अपने कोर्ट में काफ़ी वरी में बैठे थे क्योंकि वो काफ़ी सारे केसेस सुन रहे थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वाइज पर्सन को सर्च करेंगे जो कि उनके कोर्ट में जज बन सके और जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स से निकालने में हेल्प कर सके. तो वो अपने आप को एक नॉर्मल ड्रेसअप करके सिटी में गए ताकि वो उस पर्सन की सर्च कर सके. सो दिस प्ले हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 सीन्स. सो वी विल रीड ओनली 2 सीन्स इन दिस वीडियो. ओके, सो सीन 1, अ स्ट्रीट इन बगदाद. Here are 2 characters basically, Ali the nobleman, okay, and some things about Mustafa. So Ali says, limping badly, alms sir, alms for the poor. So Ali, he is a beggar, so he was asking for alms. Alms means वो जो नोबल मैन थे उनसे कुछ खाने के लिए और उनसे कुछ हेल्प मांग रहा था. A nobleman on a fine Arab horse stops by Ali. Ali ने उन्हें रोका. The nobleman, here take these, throw some coins towards Ali. तो नोबलमैन ने अली को कुछ कोइंस दे दिए. अली says, may Allah bless you, O noble one. My leg is very sore and I am unable to take another step. Pray let me ride behind you to the market place. तो अली ने कहा कि आपको अल्लाह ब्लेस करे. नोबल मैन, मेरी लेग बहुत दुख रही है और आई एम अनेबल टू टेक इवन अ सिंगल स्टेप. तो क्या आप मुझे प्लीज़ अपने ही हॉर्स पर राइड करके मार्केट प्लेस तक छोड़ दोगे. द नोबल मैन एग्रीज एंड हेल्प्स अली टू माउंट हिज हॉर्स. तो नोबल मैन ने एग्री किया और अली को अपने हॉर्स पर बैठने दिया. मुस्तफ़ा फॉलोइंग द नोबल मैन, आई डोंट ट्रस्ट दिस बेगर, ही सीम्स टू बी समथिंग to be up to something. The nobleman with Ali sitting behind him reaches the marketplace. As मुस्तफ़ा को लगा कि जो ये बैगर है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो उन्हें लगा कि ये कुछ गलत करने वाला है, तो उन्हें ऐसा लगा और उसे फॉलो करने लगे. द नोबलमैन विद अली सिटिंग बिहाइंड हिम रीचिंग द मार्केट प्लेस. नोबलमैन और अली मार्केट प्लेस में पहुंच गए. सो हेयर कम्स द सेकेंड सीन which is at the marketplace. The nobleman says, here we are at marketplace, let me help you get off, you poor fellow. तो nobleman ने कहा कि हम मार्केट प्लेस में आ गए हैं, आओ मैं तुम्हें उतार देता हूँ, poor fellow. He dismounts himself to help Ali. तो वो अली की हेल्प करने के लिए पहले खुद नीचे उतर गए. Then Ali says, why should I get off from my own horse?
I was kind enough to offer you a ride as you seem new to these streets. तो अली ने कहा कि मैं अपने ही हॉर्स से क्यों उतरूं? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें राइड दे दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम इस स्ट्रीट में न्यू हो। जबकि एक्चुअल में क्या हुआ था कि नोबल मैन ने अली को राइड दी थी, और अब अली डिस्ट्रस्ट करके उसने कहा कि ये हॉर्स मेरा ही है। द नोबल मैन टेकन अ बैक, इट वॉज आई हु टुक पिटी ऑन यू एंड गेव यू आर्म्स। आई ऑल्सो अलाउड यू टू राइड माई हॉर्स एज यू वर इन पेन। इज दिस हाउ यू रिपे माई काइंडनेस? तो नोबल मैन ने क्या कहा कि मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी, तुम पे मैंने पिटी दैट मीन्स दया की थी, और मैंने तुम्हें आर्म्स भी दी थी और तुम्हें अपने हॉर्स पर राइड भी दी। क्या तुम इस तरीके मेरी काइंडनेस को रिपे कर रहे हो? देन अली सेज, व्हाट इज बगदाद कमिंग टू? अ पुअर beggar like me being deprived of my only possession? I will take the matter to the court of मुस्तफ़ा। तो अली ने क्या कहा कि ये बगदाद में क्या हो रहा है? मेरे जैसा बैगर जिसके पास सिर्फ एक ही पोजेशन मीन्स जिस चीज़ पे मेरा हक है वो सिर्फ एक हॉर्स है, और आप उसे भी मुझसे ले रहे हो, तो मैं इस केस को मुस्तफ़ा के कोर्ट में लेकर जाऊंगा। द नोबल मैन सेज, द हॉर्स इज़ माइन, लेट द कैलिफ डिसाइड आवर केस। तो नोबल मैन ने क्या कहा कि ये हॉर्स मेरा है, और अब हम कैलिफ दैट मीन्स रूलर या लीडर को डिसाइड करने देंगे कि हमारे केस का क्या होगा। अली सेज, मुस्तफ़ा विल श्योरली डिसाइड द केस इन माई फेवर as I am the needy one. You are a strong man with fine limbs while I can barely walk a step. तो अली ने क्या कहा कि मुस्तफ़ा जो केस है वो मेरे फेवर में देंगे, क्योंकि मैं एक पुअर पर्सन हूँ, नीडी पर्सन हूँ, और आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हो जिसके पास सब कुछ है, और मैं तो एक स्टेप भी नहीं चल सकता। मुस्तफ़ा ओवर हियर्स एवरीथिंग फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड। देन नोबलमैन सेज, we will be allowed a hearing in Mustafa's court only tomorrow morning. Let's go further and look for another wise man to decide our case. As Mustafa already मार्केट प्लेस में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा वो उनका पीछा कर रहे थे। तो नोबल मैन ने कहा कि मुस्तफ़ा हमारी हियरिंग मॉर्निंग, कल सुबह वाली मॉर्निंग में करेंगे, तो हम इतने तक किसी और वाइज पर्सन की सर्च करते हैं जो हमारे केस को सॉल्व कर सके। दे गो फर्दर, अली इज राइडिंग द हॉर्स वाइल द नोबल मैन वॉक्स अलोंग साइड होल्डिंग द रेन्स। तो वो आगे बढ़ने लगे, और जो अली था वो राइड कर रहा था हॉर्स को, और नोबल मैन वॉक करके चल रहे थे। एंड दिस वॉज द 2 scenes. वी विल रीड द नेक्स्ट सीन इन द नेक्स्ट वीडियो।